बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने भारतीय खुफिया एजेंसियों का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया, जबकि दूसरी जानिब भारत की मोदी सरकार ने अपनी ही कौम को चूना लगा दिया। राफेल तैयारों की खरीदारी के मामले में बड़ा घपला। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में भारतीय खुफिया एजेंसियों का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक हसास इदारों ने भारतीय साइबर अटैक का सुराग लगा लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी का बड़ा साइबर हमला नाकाम हुआ है। भारतीय एजेंसी जाती मोबाइल डाटा और गैजेट हैक करना चाहती थी। दोस्तों, याद रहे कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से मुतअद्दिद साइबर हमले किए जाते हैं। भारतीय साइबर अटैक के नतीजे में दिफाई हुकाम के मोबाइल हैक करने का मंसूबा था। ISPR का कहना है कि दुश्मन एजेंसियों के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई। पाकिस्तान ने साइबर हमलों को रोकने के लिए जरूरी इकदाम बढ़ा दिए हैं। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इकदाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। ISPR का कहना है कि सरकारी एहलकारों और फौजी एहलकारों के तकनीकी आलात को हैक करके धोखाधड़ी की जाती है और इसके अलावा दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुख्तलिफ अहदाफ की तहकीकात की जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से भारत के मुतअद्दिद बार साइबर हमलों को नाकाम बनाया जा चुका है और दुश्मन के मज़मूम इरादों को खाक में मिलाया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारत की इकोनॉमी बुरी तरह से तबाही का शिकार है, लेकिन भारत की मोदी सरकार ने इंडिया की गरीब आवाम को चूना लगा दिया है। दोस्तों, आप मीडिया पर बार बार सुन और देख भी चुके होंगे कि भारत ने 5 राफेल लड़ाका तैयारे फ्रांस से हासिल किए हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने राफेल तैयारे क्यों खरीदे? क्या मार्केट में इससे बेहतर कोई दूसरा जंगी तैयारा नहीं था? दूसरा सवाल यह है कि क्या उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इस तैयारे के मुतबादिल दूसरे तैयारों से कम थी? और तीसरा सवाल यह है कि क्या दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता तैयारा साज मुल्कों ने अपने तैयारे बेचने के लिए इंडिया से राबिता नहीं किया था? और क्या बरतानिया, जर्मनी, स्वीडन, रशिया और इसराइल इस दौड़ में शामिल नहीं थे? अगर थे तो इंडियन हुकूमत ने राफेल का इंतखाब क्यों किया? और एक सवाल और है कि क्या ये 5 अदद राफेल तैयारे चीन और पाकिस्तान के लिए आने वाले अयाम में किसी दर्द सर का बायस बनेंगे? और 5वां सवाल यह है कि अगर वाकई के तैयारे जनूबी एशिया के ममालिक में खलबली मचाने का बायस बन सकते हैं, तो चीन और पाकिस्तान के पास उस खतरे का जवाब क्या है? दोस्तों, इंडिया की सियासी और अस्करी क़यादत के सर पर चंद एक ऐसे भूत सवार हैं जो उन्हें आराम की नींद नहीं सोने देते। मसलन इस सारे खित्ते में चीन के अलावा एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी, रकबा, वसाइल और सनत और हरफत की एक ऐसी बेस मौजूद है जो उसके किसी भी हमसाये के पास नहीं। इसलिए उसका मुकाबला अगर होगा भी तो चीन से होगा, किसी और से नहीं। इसलिए किसी और को खातिर में वो नहीं लाता। पाकिस्तान को वो हर एतबार से एक कमतर अहमियत, सलाहियत और मुमकिनात का मुल्क समझता है। वो ये भूल जाता है कि दुनिया में बराबरी के पैमाने सिर्फ टेंजिबल पैमानों पर उसवार नहीं होते, मयार को मिकदार पर हमेशा फोकियत रही है। हिंदुओं का जहन तिजारती जहन है, इसलिए वो महसूस पैमानों को गैर महसूस पैमानों से अफजल गर्दानता है। उसे अपनी तारीख याद नहीं, उस पर गुज़िश्ता 1500 बरस से गैर महसूस पैमानों ने हुकूमत की है। 711 में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अंग्रेजों तक सब के सब तादाद और मिकदार में कमतर थे। मोदी के सर पर सवार दूसरा भूत तालीम, सनत और तिजारत और सौदागरी में उसका शानदार माजी है, जो असरे नौ की खुशहाली का एक बड़ा फैक्टर शुमार किया जाता है। लेकिन उसे शायद याद नहीं कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम कौमों ने कभी भी मिकदार को मयार पर तरजीह नहीं दी। मगर भी इस्तेमार की वो सदियां जो मुसलमानों के जवाल के जुलूम में आई, उनकी बर्तरी साइंस और टेक्नोलॉजी के घोड़ों पर सवार थी। क्या इंडियन क़यादत ने कभी ये सोचा कि उसको बैनुल-अक़वामी दुनिया में बैनुल-अक़वामी हुक्मरानी का कोई तजर्बा नहीं? मुसलमान तो कई सदियों तक बिला शिरकत गैर दुनिया के गालिब हिस्से पर हुक्मरान रहे हैं, लेकिन इस किस्म का कोई तजर्बा इंडिया को हासिल नहीं है। दोस्तों, इंडिया के सर का तीसरा भूत यह है कि वो जल्द अज जल्द अजीम कौमों की बराबरी में शरीक होना चाहता है। अजीम कौमें अजीम फौजी ताकत से बनती हैं और अजीम फौजी ताकत जंगो जलाल के बगैर वजूद में नहीं आती। इंडिया के हिंदू का बैनुल-अक़वामी जंगी तजर्बा क्या और कितना है? वो किस किस बड़ी जंग में कूदा, किसको मारा, किससे मार खाई? आज चारों तरफ नजर दौड़ाएं। अजीम कौमें या अजीम ताकतें कौन हैं? उनकी वजह अजमत क्या है और उनका रकबा क्या है? क्या उनकी आबादी है और क्या उनका सरमाया है? हिंदुओं ने पिछले हजारों साल में किस आलमी कुव्वत से जंग लड़ी है, किसको फतह किया और किससे शिकस्त खाई? कारोबारी जंग में हिंदुओं का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है?
इसके हमसाये में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान और सिक्किम शामिल हैं। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा हमसाया चीन है। इसके साथ इंडिया की सरहद की तवालत किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा है। गुज़िश्ता पौनी सदी की अपनी उम्र में इंडिया ने सिर्फ एक माह पर मुश्तमिल जंग में अक्टूबर 1962 में जो चीन से मार खाई थी वो उसे भुला बैठा था। चीन ने अच्छा किया कि इस साल 15 जून को उसे बता दिया कि ज्यादा डींगे मारने की जरूरत नहीं। चीन, इंडिया और पाकिस्तान एक जौहरी मुसल्लस हैं और उनमें कोई बड़ी जंग नहीं हो सकती। हाँ, रवायती जंगें हो सकती हैं, जिसका हवाला मैं अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ। दोस्तों, 15 जून की शर्मनाक मार के बाद इंडिया ने 5 अदद राफेल तैयारों को मंगवा कर चीन से इंतकाम लेने का जो प्रोग्राम बनाया है, बैनुल अक़वामी बरादरी उस पर हंस रही है। क्या चीन ने भी अपनी किसी फौज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में किसी गैर मुल्की राफेल को इंडक्ट किया? वो अपने एक दोस्त मुल्क रूस से जो वार टेक्नोलॉजी हासिल करता है, वो दूसरे दोस्त को मुंतकिल करने की स्ट्रेटेजी पर अमल पैरा है। इसके पास रूस के Su-30 तैयारों का एक वसी फिजाई बेड़ा मौजूद है, लेकिन उन तैयारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने दूसरे मुल्कों को सबक दिया कि दूसरों की नकाली कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नकल बमुताबिक असल होनी चाहिए। पाकिस्तान के JF-17 थंडर उसकी जिंदा मिसाल है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने जब भी रूस, अमेरिका और इसराइल से भारी हथियार खरीद कर उनको मेड इन इंडिया का लिबास उड़ाने की कोशिश की है, तो उसको कामयाबी नहीं हुई। रूस के T-72 टैंकों की नकल उतारने में वो 1980 के अशरे से कोशिशें कर रहा है और इस हिंदुस्तानी कोशिशों का नाम उसने अर्जुन टैंक रखा। लेकिन गुज़िश्ता 4 अशरों से वो T-72 की नकल नहीं कर सका। नाचार उसे T-90 रूस से मंगवाकर उन्हें लद्दाख रवाना करना पड़ा। यही हाल तैयारों का भी है। उसने रूस के सुखोई और दूसरे तैयारों की नकल तीजास तैयारों की सूरत में बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हुई। इसराइल और अमेरिका से F-15 और F-16 तैयारे हासिल करने की कोशिश की तो उनको कहा गया कि उनको इंडिया में बनाया जाए। लेकिन अमेरिका और इसराइल अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट एयर टेक्नोलॉजी भारत जैसे करप्ट और बेहुनर मुल्क को नहीं दे सकते। यूरोपीय ममालिक की बात और है, उनको दूसरी जंग का एक लाजवाब और वसी तजर्बा हासिल है। 20वीं सदी की दोनों अजीम जंगों का कोई तजर्बा इंडिया को हासिल नहीं, ना ही पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने मेड इन इंडिया की कभी जिद नहीं की। अभी तक सिर्फ 5 राफेल इंडिया पहुंचे हैं। फ्रांस से कुल 36 राफेल तैयारों का सौदा हुआ है। उन तैयारों के बहुत से पुर्जे हिंदुस्तान ने अपने यहाँ बनाने का मुआहदा कर रखा है और इस सिलसिले में अंबानी ब्रदर्स की, रिलायंस फर्मों और कंपनियों का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल बताया जा रहा है। अंबानी खानदान की कहानी बड़ी सबक आमूज है, जिसको किसी वीडियो में बड़ी डिटेल से बयान करूंगा। दोस्तों, मुकेश और अनिल का बाप गुजरात का रहने वाला था, बहुत गरीब और महज सफेद पोश। धीरू भाई यानी कि मुकेश और अनिल का वालिद एक देहाती प्राइमरी स्कूल का टीचर था और उसका बेटा धीरू भाई, उसके पोते मुकेश और अनिल दुनिया के मालदार तरीन अफराद में कैसे शुमार किए गए। मोदी को गुजरात का वजीर आला बनाने में गुजरात की धीरू भाई फैमिली की दौलत का कितना हाथ था, फिर उसी मोदी को इंडिया का वजीर आजम बनाने में मुकेश एंड अनिल ब्रदर्स का सरमाया किस तरह काम आया। मुकेश अंबानी दुनिया का 6ठा मालदार तरीन बिजनेसमैन कैसे बना और उसका छोटा भाई अनिल अंबानी दिवालिया होने के करीब क्यों पहुंच गया। बीजेपी ने अनिल अंबानी को राफेल तैयारों की सपोर्ट फैक्ट्री लगाने में क्या रोल अदा किया। अनिल की बीवी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा टीना मोनम अनिल की बीवी कैसे बनी और उसके 2 बेटे आजकल इंडिया में क्या कर रहे हैं। अंबानी ब्रदर्स का इंडिया की सियासत हाजरा में क्या अमल दखल है और अनिल अपनी बेगम के तवसुत से हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री को आजकल राफेल तैयारों के तनाजुर में कैसे कंट्रोल कर रहा है। इन तमाम मौज़ूआत और मामलात की जाहिरी सुनगुन तो आपको गूगल पर जाकर मिल जाएगी, लेकिन अंदर खाने जो समझौते हुए हैं और सरमायाकारी का जो खेल खेला जा रहा है, वो इंडिया टुडे, द हिंदू, ZTV और दूसरे इंडियन चैनल की लगातार मॉनिटरिंग से भी आपको दस्तयाब नहीं हो सकती। आज का चोर अपने पांव के निशान इस तरह मिटाता है कि कोई जदीद खोजी भी चोर का सुराग नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, बस यूं कहिए कि एहसान का बदला चुकाने के लिए मोदी ने अंबानी ब्रदर्स को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल तैयारों को सौदा किया है और मीडिया के जरिए राफेल तैयारों के हवाले से भारत में एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए तो राफेल तैयारा 4th जनरेशन है, जबकि पाकिस्तान का JF-17 थंडर 4.5 जनरेशन है। तो भारतीयों को राफेल आने पर लुडियां नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उनको ये खोज लगाने की जरूरत है कि मोदी उनके साथ कितना बड़ा हाथ कर गया है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।